ओम शांति। प्यारे बहनों और भाइयों, 3 जनवरी 2026 की मुरली को हम मात्र 12 पॉइंट्स में जानेंगे कि आज बाबा ने क्या श्रीमत दी है। सबसे पहला पॉइंट, बाबा ने कहा है कि कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। दूसरा पॉइंट बाबा ने दिया है, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। बाबा कहते बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं। तीसरा पॉइंट, बाप कहते हैं कि तुम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हो। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परमपिता परमात्मा कहते हैं, उनको नहीं जानते। नंबर 4, यह है सृष्टि का अंत और आदि का संगम युग। अभी तुमको नॉलेज मिली है। यह नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती है न सृष्टि के अंत में रहती है। नंबर 5, बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर के पहचान दूं तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर ही एक बार आकर के देता हूं। छठा पॉइंट बाबा ने दिया है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। नंबर 7, बाबा जिसको कहा जाता है जरूर कुछ नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। नंबर 8, बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया। नहीं, अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो चलता आता। नंबर 9, बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूं, फिर भी सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, यह सब भूल जाते हैं। लेकिन बाबा कहते कि यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। 10वां पॉइंट बाबा ने दिया है, बाप कहते हैं कि बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूं। फिर यह नॉलेज खल्लास हो जाती है तो फिर भक्ति शुरू हो जाती है। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति। बाप कितना सहज समझाते हैं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही 4 हैं, चारों का इक्वल वर्ष है, यानी कि इक्वल टाइम है 1250 वर्ष। ब्राह्मणों को यह मिड गेट युग है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का यह मिड गेट युग है। नंबर 11, बाबा कहते कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं। वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं तो कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं। उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। बाबा ने कहा कि लौकिक पढ़ाई को छोड़ करके रूहानी पढ़ाई पढ़ करके सर्विस में लग जाओ। सेंचुअल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। और नंबर 12वां पॉइंट बाबा ने दिया है कि विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। शिव ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। तो आज का स्लोगन बाबा ने दिया है, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति।